पूरा तो जयप्रकाश का सिस्टम है, जयप्रकाश का। और तो 100 सिक्का चला है। मैं तो नीचे रूल खड़े हूँ। समस्या क्या क्या? जयप्रकाश हम लदेश को जितने आगे समस्या तो ठीक कराएंगे सारी। आना कांग्रेस का स्वाद तो उन्हें का होगा, 10 सीट आनी है बीजेपी की। डबल इंजन या ट्रिपल इंजन था, 2 इंजन तो थे बीजेपी के और 1 इंजन था जेजेपी का। इनने बिल्कुल बैक में करके सीट दिया हरियाणा को। जो हमारी महिला खिलाड़ी थी, देश की शान होती है, उनको सड़क में घसीटा गया। ऐसे देश को लुट रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार ने। वो कह रहे हो जीत का दावा कर दिया उन्होंने, मैं जीतूंगी। ना मैंने कलायत को चमका दिया, सड़कें बनवा दी। गाड़ी लग रही है हमारी, उसको ले दो। पिछली बार उनके पिता को हराया था कमलेश डांडा ने। पिछली बार तो न्यू तो ये बीजेपी कह रही है 75 पार कर देंगे अब की बार, कांग्रेस का सफाया ही कर देंगे। नहीं, वो तो सफाया तो उसका हो गया, उसका तो हो गया हरियाणा से सफाया। वो तो चला गया अपना बोर्ड या बिस्तर लेकर। काम तो कुछ भी नहीं करे हुआ है, क्या करे कुछ नहीं करे। और पानी की सुविधा नहीं, कहेंगे जोड़ों की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं करे। 700 तो किसान मारे हैं। जी जी जी। और इतना बुरा हाल कर दिया इसका, कोरोना फलानी। किसान धरने पे बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर में, 750 किसान शहीद हो गए। इनने फिर भी कुछ नहीं सुनाई है। इसमें तो तुम्हारा भूखा मरी बंद देश में बातन लग रहे हैं बच्चे। निशान भी पंजे का है जी तारीख भी 5 है जी और निशान भी 5वें नंबर का है। जी। इनके साथ अमृतसर से ले रही है, अमृतसर से उठा रही है। ये भी तो 15-20 मिनट लेगी इनका। लोग है ना उसको कपड़े फाड़ रहे हैं उसके। नमस्कार दोस्तों, ट्रूस्को मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव होने में महज 4 दिन बाकी है और हरियाणा के लोगों के बीच राजनीति की बात ना हो, ये तो नाइंसाफी होगी। इसी बीच आज हम कलायत विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ गांव में पहुंचे हैं। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। आइए चलिए हमारे साथ। राम राम ताऊ जी, क्या माहौल लग रहा है? मोल बढ़िया। किसका बढ़िया, किसको वोट दोगे? विकास को, विकासन को। विकास को इतना ज्यादा पसंद क्यों किया जा रहा है? वो इस गांव का हो, इस गांव का है। लेसान है वो, सान भाई हमारा। विधायिका रही है कमलेश डांडा, काम वाम नहीं करवाए। बस बीजेपी ने घट्टो करे है, कम करे है बीजेपी ने। जनता तो कह रही है कमलेश डांडा ने कलायत को चमका दिया, पूरा तो लंदन बना दिया। पूरा तो जयप्रकाश का सिस्टम है, जयप्रकाश का। जी जी और तो 100 सिक्का चला है। जी जी। हाँ, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, खुश नहीं हो? ना कम हो या काम। कितने वोटों से जीत दिलाओगे जयप्रकाश के बेटे को? हमारा काम में 2800 वोट है, जी 2500 वोट बोलोगे, जी 100 वोट बैठ जाएंगे, 2400 विकास के है। जी जी। जो नीता डुल है, निर्दलीय खड़ी है, कांग्रेस, उसका कोई मैटर नहीं। उनके साथ जनता के काफिले चल रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। उसमें गल्ला जो फिर नहीं हुए वोट है, सारे वोट का बंटवारा तो होगा तो एक नहीं तो जी। फर्क पड़ेगा कोई विकास पर? ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत है एक तरफ, जीत है विकास की। एक तरफ ही। राम राम ताऊ जी, सहमत हो इनकी बात से? ना ठीक को मैं तो क्या लगता है आपको? मेरे पर वोट किसे दोगे, वोट तो बता दो। मैं तो नीचे रूल खड़े हूँ। अनीता डुल को दोगे? हाँ, मन के आ रहा है कि ठीक है। राम राम ताऊ जी, राम राम। किसका माहौल लग रहा है? महाराज जयपी का। जयप्रकाश का। जय। और जो नीता डुल खड़ी है निर्दलीय, उससे भी तो वोटों का बंटवारा होगा ना, हम तो मार के देंगे सारा है। ठीक है। कमलेश डांडा है, विधायिका रही है, मंत्री भी रही है, लोग कह रहे हैं काम करवाए हैं। कर रहे हैं काम, फिर हम तो इसके देंगे मारा के। अब की बार पक्ष दे दिए थे इसके। जी जी, अब की बार भी कमलेश डांडा को टिकट दे दिया, खुश हो? खुश आ, हूँ तो खुश हो दे। समस्या क्या क्या है गाँव में? हैं? समस्या क्या क्या? जयप्रकाश की। समस्या क्या? पानी की समस्या हो रहा काम में, पानी पीने पानी को नहीं। जी जी, किस क्या क्या समस्या है? समस्या पानी को नहीं हो रहा है, जी पीने का ना खेता में पानी। जी अच्छा, बेरोजगारी है बहुत हो रहा है। हाँ, अच्छा, पशुओं का जोड़ कोई को नहीं ले रहा है, पशुओं हाथ तेरे। हाँ, लोगों से सुना काम तो बहुत करवाए कमलेश डांडा ने। इस काम में नहीं कराए। अपना काम मैं नहीं कराए। हाँ, इस काम में कौन कराए? सहमत हो इनकी बात से? असहमत है इनकी बात से। नहीं करवाए काम? नहीं कराए काम। कौन कौन से काम नहीं करवाए? मर कहीं का नहीं ले, पानी का बने नहीं, कोई गंदा पानी का नहीं कहीं का। फिर किसको वोट दोगे अब की बार? हम तो जयप्रकाश के देवांगे। जयप्रकाश के। कितने वोटों से जीत दिलाओगे? हम कम से कम ले 25 वोट दे देवांगे। जो नीता डुल खड़ी है निर्दल 25,000 वोट। अपना जगह है,
25,000 वोटों से हाँ जिताओगे? 20-25 हजार से जीत। जो नीता डुल निर्दलीय खड़ी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा विकास पर? नहीं नहीं कुछ बोले अच्छा, हम ललिश को जिता के समस्या तो ठीक कराएंगे सारी। हाँ। जी शुक्रिया। राम राम जी, राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल एक नंबर का बढ़िया है विकास सारण का। विकास सारण का। हाँ। और जो नीता डुल खड़ी है निर्दलीय, जनता का सहयोग मिल रहा है इन्हें, काफिले पे काफिल चल रहे हैं। ना ना जो वोट फिर नहीं गाड़िया में चढ़े वही वोट है इसको, और कोई हाँ कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं इसका। गलत कमलेश फिर वोट तो है। जो कमलेश डांडा है, विधायिका रही है, मंत्री रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? विधायिका ने कुछ नहीं काम कराया कमलेश डांडा ने, हाँ कोई विकास कार्य नहीं करिया, कुछ नहीं वो तो करिया। कहते हैं मैंने कलायत को चमका दिया। ना ना कड़ा चमक रिया के लिया था, कुछ लाया को निकलिया था, मटोड़ा लाया नहीं कुछ ऐसे लाया। तो कोई मंत्री आए ही नहीं जिन्होंने इतना काम करवाया। ना ना इसने कुछ नहीं करे, पहले मंत्री इससे बढ़िया जो एमएलए बने नहीं केवल एमएलए उनने बढ़िया कर दिया, मंत्री बने पास भी कुछ नहीं करिया। हाँ जो जयप्रकाश है बयानबाजी पर बयानबाजी कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा उनके चुनाव पर? गलत तो कुछ नहीं बोल दिया, क्या कहा जयप्रकाश ने, बयानबाजी कुछ नहीं, कोई गलत बयानबाजी नहीं बोली। फर्क पड़ेगा कुछ? किस चीज का? ना ना हो तो डाए जाओ, उसका फर्क क्या पड़ा, कहीं जाओ। हाँ बीजेपी कह रही है अब की बार 75 पार कर देंगे, सफाया ही कर देंगे कांग्रेस का। ना ना कांग्रेस का सफाया तो उन्हें का होगा, 10 सीट आनी है बीजेपी की हरियाणा के अंदर। हाँ जी, आपका वोट किसकी तरफ है? विकास की तरफ। विकास की तरफ। हाँ हाँ विकास, ठीक है भाई विकास की तरफ भी और विकास की तरफ भी है, विकास कराएंगे अब की बार। जी जी, विकास कराओगे? हाँ। क्या क्या चाहते हो? विकास किन समस्या का समाधान करे जो आपको लगता है? सारी समस्या का समाधान कर देगा, पानी की समस्या का, आम निकासी की भी समस्या है, गली गोले जो भी है, मतलब सारी समस्या दूर हो जाएगी, बेरोजगारी है, हर चीज़। कमलेश डांडा को मात दे पाएंगे विकास? हाँ कमलेश डांडा टाकरे में कोई मात तो दे ही रखी है, उन्हें वोटरों देंगे मात तो उसको। पिछली बार उनके पिता को हराया था कमलेश डांडा ने। पिछली बार तो न्यू तो जेगर है, कोई बात नहीं, तो हार जीत तो लाग गई है ले सारी, हर बार को जीतता थोड़ी है। कांग्रेस का प्रभाव है, बीजेपी तो लोग पास हट रहे हैं, बीजेपी की जो गलत नीतियाँ थी नहीं उनके कारण कांग्रेस की तरफ रुझान हो रहा है लोगों का। जो हमारी महिला खिलाड़ी थी, देश की शान होती है, उनको सड़क में घसीटा गया। और जो 3 काले कानून लाए थे जो बीजेपी सरकार, किसान धरने पे बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर में, 750 किसान शहीद हो गए, इनने फिर भी कुछ नहीं सुनाई करी। कई कारण सरपंच पिटे इनने पंचकुला में, इस करके खिलाफ, और मतलब सारे उल्टो काम करें, बीजेपी ने को बढ़िया काम नहीं कराया। बीजेपी कह रही है हम राशन दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, सड़क बनवा दी। नौकरी कड़ा दे रहे हैं, राशन तो कोई नहीं, राशन रोजगार दे दियो, राशन तुम्हारा ही बता ही रहा है। हाँ रोजगार की जरूरत है, राशन की जरूरत वो कह रहे हैं रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं हम युवाओं के लिए, डबल इंजन की सरकार है। ना ना युवा बालक तो सारे और क्या चाहिए लोगों को, इतना तो कर रहे हैं। युवा बालक रोजगार होते विदेशों का नहीं क्यों जामत है, विदेशों की तरफ माहौल हो रही है विदेश। जी शुक्रिया। क्या लगता है आपको, सहमत हो इनकी बात से? हाँ मैम बिल्कुल। कौन जीतेगा फिर? अब की बार विकास आन देते हैं, काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे। जो आप डबल इंजन की सरकार कह रही है, आप डबल इंजन या ट्रिपल इंजन था, 2 इंजन तो थे बीजेपी के और 1 इंजन था जेजेपी का। इनने बिल्कुल बैक में घसीट दिया हरियाणा को। कोरोना में जैसे अस्पताल इसको तो बंद किया जा रहा था, सभी कॉलेजों को, इनको तो बंद किया यूनिवर्सिटियों को, जो और शराब के ठेके को लगातार खुला। क्या शराब से कोरोना रुक रहा था? दुष्यंत चौटाला से मनोहर लाल खट्टर को पूछना चाहिए था, क्या शराब से कोरोना भाग रहा है? जी। ऐसे देश को लुटा है ट्रिपल इंजन की सरकार ने। जी। हाँ बीजेपी कह रही है 75 पार कर देंगे अब की बार, कांग्रेस का सफाया ही कर देंगे। नहीं, वो तो सफाया तो उसका हो गया, उसका तो हो गया हरियाणा से सफाया, वो तो चला गया अपना बोलिया बिस्तर लेकर, हरियाणा से सीएम से तो चला गया वो। अब की श्रेणी का भी सफाया हो जाएगा, अब तो चंद दिनों की बात है, 5-4 दिन। हाँ लोकसभा में 5 सीट लेके आई है बीजेपी, क्या लगता है? नहीं 5 सीट तो लेकर, पिछली बार 10 लेकर आई थी, वो तो बीजेपी तो बहुत बैकफुट पे है। अभी आप निकालोगे ना। जी 50 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है अगर लोकसभा के हिसाब से देखें। और उसमें तो आप जैसे देख रहे हैं कांग्रेस सरकार है ना, जो कांग्रेस सरकार बहुत लीड लेकर चली है लोकसभा इलेक्शन में। हाँ जो नीता डुल है निर्दलीय खड़ी है, उससे भी तो वोटों का बंटवारा हो रहा है। नहीं वो बंटवारा उससे 10 उनके साथ भी काफिले चल रहे हैं, नहीं 10 जनता का सहयोग मिल रहा है। जो साथ के वोट है नहीं, वो साथ के साथ चल रहे हैं। जैसे महिलाएं हैं उसके साथ 20-30 गाड़ियों में भरी रहती हैं, जहाँ भी आता है ना काफिला, वहाँ महिलाओं को उतार देते हैं। आपको गांव में कैंडिडेट देखने को नहीं मिलेगा, वो काफिला जो साथ का है ना, उसके वोटर साथ के साथ चल रहे हैं। हाँ विकास का क्या माहौल चल रहा है फिर? विकास का बढ़िया माहौल है,
जी विकास का ही नहीं बोला, कांग्रेस की लहर सुनामी है कांग्रेस की। जो अन्य कैंडिडेट सुना है बीजेपी फिर से आ रही है अब। नहीं नहीं, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। जी लोग कह रहे हैं बीजेपी फिर से आ रही है। नहीं नहीं, काम तो इसने किया नहीं आने का, कैसे आ जाएगी? पिछली बार भी है तो पिछली बार नकार दिया था लोगों ने। बीजेपी कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची दे रहे हैं। नहीं, बिना खर्ची कहाँ है? आपने देखा नहीं लोग उसके अंदर भी पैसे दे करके पैसे दे के, आपने देखा होगा जो नाइंसाफी हुई है युवाओं के साथ। पेपर लीक हरियाणा से लेकर यूपी तक पेपर लीक थम नहीं रहे थे। जी जी हाँ, बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ इसमें भी। जी जी। हाँ, फिर आपका वोट किसकी तरफ? मेरा वोट कांग्रेस पार्टी की तरफ है, विकास की तरफ है। मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। जी 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 निशान भी पंजे का है जी तारीख भी 5 है जी और निशान भी 5वें नंबर का है। जी। हाँ, तीन संयोग एक बार बने हैं ना ये। जी 5 तारीख है, निशान भी पंजे का जी, जी, है जी। और बैलेट पेपर पर जो निशान है वो भी 5वें नंबर पे जी, है। जी, हाँ, जी। इसको भूलना मत। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी से, इस निशान को भूलना मत। 5वें नंबर पर बैलेट पेपर पर कांग्रेस का बटन दबाकर भाई विकास को विजयी बनाए। विधायिका रही है कमलेश डांडा, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? कमलेश डांडा काम करवाए हैं? कमलेश डांडा विधायिका रही है, उसका सुपुत्र है ना, वो सारी लीड कर रहा था। वो आपको अभी देखने को नहीं मिला कैंपेन में। लोग है ना उसको कपड़े फाड़ रहे हैं उसके। कमलेश डांडा ने मना कर किया उसको। आपने कोई इंटरव्यू लिया तुषार डांडा जी का? वो मिल नहीं रहा गांव में, किसी को भी नहीं मिल रहा। जी 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 शुक्रिया। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। क्या माहौल लग रहा है? मोल तो जी जेपी का सारा जाए है हमरा को इस एरिया में। जयप्रकाश का लग रहा है। हाँ हाँ। और जो कमलेश डांडा उनकी बराबरी में टक्कर में खड़ी है, उनके बारे में क्या कहना ना चाहोगे? वो तो पीछे रह दी। वो कह रहे हो जीत का दावा कर दिया उन्होंने, मैं जीतूंगी। ना अड़ी मैंने कलायत को चमका दिया, सड़कें बनवा दी। अड़ी लग रही है हमारी उसके लिए तो है। अड़ी लग रही है। अड़ी लग रही है। फिर और जो नीता डुल खड़ी है, वोटों का बंटवारा होगा। कौन इन पर कोशियों पर फर्क पड़ेगा कुछ विकास पर? नहीं पड़ता। फिर आपका वोट अब की बार? चार मोल इनके चारों खींच रहे हैं, जयप्रकाश जीतेगा। जयप्रकाश जीतेगा? हाँ, हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। कितने वोटों से जीत दिलाओगे? 20 है। 20,000? 20,000। बस 20,000? हाँ हाँ। जी जी शुक्रिया। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या माहौल लग रहा है? मॉल तो विकास का जरूर है। विकास का है? हाँ, जो कमलेश डांडा है, विधायिका रही है, मंत्री रही है, काम करवाए उन्होंने कुछ? कुछ नहीं करा, हमारा बड़ी को नहीं काम मामा। वो कह रहे कलायत को चमका दिया, इतना काम करवाया है मैंने। देख लो तो हम कलियास ना जाएगा चमका रही है के रखी है कलियास नहीं बो। लोग कह रहे हैं ऐसी मंत्री तो आई ही नहीं, इतना काम करवाया उन्होंने। पर मंत्री थी, काम तो कौन करे जरूर है। क्या क्या काम नहीं करवाए उन्होंने? काम तो कुछ भी नहीं कराया है। कहीं कराया कुछ नहीं कराया। पानी की सुविधा नहीं, कहीं जोड़ों की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं कराया। जी जी जी। अब की बार फिर किसकी सरकार आ रही है? भाई का तो विकास हो गया पूरा तो जेपी का जयप्रकाश हो रहा। लोग कह रहे हैं बीजेपी की लहर आ रही है। बीजेपी की तो लाल जाली पाछा है। बीजेपी कह रहे हैं 75 पार अब की बार। ना बीजेपी तो 5 सीट वहीं 5-10 है। कांग्रेस को बिल्कुल ही साफ कर देंगे। हाँ, कांग्रेस वाले बिल्कुल साफ कर देंगे। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को बिल्कुल ही ना, साफ कर कौन देंगे, होंगी? हम नौकरियां दे रहे हैं आज। कांग्रेस वाले करते हैं वो साफ ही बका। कांग्रेस वाले कर देंगे साफ। हाँ। कितनी वोटों से जीत दिलाओगे? दुआ 40,000 वोटां था। 40,000 वोटों से? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। जी। राम राम अंकल जी। क्या लगता है, क्या माहौल है? सहमत हो इनकी बात से? कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। सुना है लोगों से बीजेपी की सरकार। बीजेपी तो पीछा हो ली 75 पार, अब तो फैल हो 75 पार कह रही है। अब तो 20 सीट भी नहीं आएगी। हाँ। कह रहे हरियाणा को चमका दिया, नौकरियां दे दी, आयुष्मान कार्ड दे दिया, नाश कर दिया। हैप्पी कार्ड दे दिया, राशन कार्ड दे रहे हैं। 700 तो किसान मारे हैं। जी जी जी। और इतना बुरा हाल कर दिया इसका, कोरोना फलानी दिकड़ी बुरा हाल कर दिया। कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं रही, कोई काम धंधा नहीं रहा, किसी के पास बेरोजगार कर दिया सबको। बीजेपी सरकार कह रही है किसानों को पेंशन दे रहे हैं। नहीं दे रहे कोई। एक दो तो डबल इंजन की सरकार है। नहीं है तो या तो डबल इंजन तो कांग्रेस को करेगी, उरा तो हरियाणा का तो नाश करे इसकी बीजेपी ने। जी जी। विधायिका रही है कमलेश डांडा, मंत्री रही है, ना काम करवाए? इस किसी का कुछ नहीं कराया। क्या क्या काम नहीं करवाए इन्होंने? कुछ हो नहीं कराया, इसकी तो बड़ी को नहीं हल्का में तो क्या क्या समस्या है हल्के में जो? समस्या का तो इसका पूछे ना, गोले टूटे पड़े हैं, बुरा हाल हो रहा है देश का। इसमें तो जमा आधा भूखा मरी में देश में बाधन लग रहे हैं बच्चे जमा उरे रंधे को नहीं बेचारे। जी जी जी। किसी दिन नौकरी मिल रही नहीं, किसी दिन कुछ नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है बिना खर्ची बिना पर्ची हम वोट दे कह रहे हैं। नौकरियां दे रहे हैं। ओढ़ा गुजरात के लामा ले लिया का एसडी और जेई को गुजरात के भर दिए। जी जी जी। उरा के तो ले आए नहीं, हरियाणा का तो कोई अफसर नहीं लगाया। जी जी जी। गुजरात के भरे हैं सारे। जी जी जी।
सरकार किसकी बनने जा रही है? कांग्रेस की बनने जा रही है, 70 सीट आएंगे कल लेके, 70 सीट आएगी। 70। और बीजेपी कह रहे हैं 75 पार करेंगे हम। बीजेपी तो 15-20% सीमेंट लेगी क्या। नए नए ऐलान कर रहे हैं बीजेपी। यूँ तो मैं कह दूंगा मेरी भला मैं कल बना लूँगा सरकार, यूँ तो कहें तो कुछ बनता नहीं। पहला 75 पार का नारा था, 40 तो पहले आई थी, अब क्या नहीं है कुछ बीजेपी। जो नीता डुल है निर्दलीय खड़ी है, कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, नहीं मिली, क्या लगता है वोट का बंटवारा होगा? नहीं होगा, इसके 5000 वोट आवेंगे, इस पर कुछ नहीं है। ये तो उन्होंने अमृतसर के ले काफिले पे काफिले चल रहे हैं, जनता का सहयोग है, सपोर्ट है इनके साथ। अमृतसर से ले रही है, अमृतसर से उठा रही है, दूसरा हल्का से बंदे ले आकर बैठ के वैसे हल्का से बाहर है। इस पर कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कांग्रेस का वोट तो बढ़ने लग रहा है, जब दिन पर दिन प्रोग्राम की कमियों को नहीं रह रही। जो अनुराग डांडा है आम आदमी पार्टी से, उन्हें भी जनता का प्यार और समर्थन मिल पा रहा है? नहीं, उसको भी नहीं, वो भी लोग कह रहे हैं उनका ग्राफ ऊपर उठ रहा है। दोनों कंते बंदे ले आकर वो भी गाड़ी वैसे ही भर रहा है। जी जी, गाड़ी वैसे भरती है। हल्के का कोई बंदा नहीं है। जी जी हल्का पे तो ईशो पे बंदे हैं बस। जी जी जयप्रकाश का है। जी, जयप्रकाश का माहौल है। हाँ, जयप्रकाश। सरकार कांग्रेस की आएगी आपकी बात? कांग्रेस की जी धन्यवाद। ये लिए हमने आज तमाम लोगों के विचार और मनसाए। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस या बीजेपी? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए ट्रुस्को मीडिया। धन्यवाद।